हेलो गाइस, तो मैं सूफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ में। तो हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल। बात करें अगर हम थॉमसन एटॉमिक मॉडल की, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक है। एटॉमिक मॉडल का स्मॉल इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं कि एटॉमिक मॉडल की नीड क्यों रही या एटॉमिक मॉडल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे वो थे जे थॉमसन, जो फर्स्ट मॉडल लेके आए एटम का। जे थॉमसन ने 1898 में मॉडल को प्रपोज किया और उनके अकॉर्डिंग कि जो भी एटम होता है उसका शेप स्फेरिकल होता है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। एटम का जो शेप होता है स्फेरिकल शेप होता है, जिसकी रेडियस अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर होती है। तो ये पर्टिकुलर एटम और ये एटम का जो शेप है वो स्फेरिकल है और जिसकी रेडियस है 10⁻⁻10 मीटर, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। पॉजिटिव चार्ज जो भी रहेगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब कि प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन्स एम्बीडेड इस तरह से एम्बीडेड होंगे, इस तरह से अटैच होंगे, ठीक है, कि इसको एक मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट मिल सके। इसको हम वाटरमेलन से बेस्ट एग्जांपल है। वैसे प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग भी है इसका एग्जांपल, बट वाटरमेलन को का शेप बिल्कुल स्फेरिकल होता है। वाटरमेलन के अंदर जो रेड वाला पोर्शन रहता है, रेड कलर का, वो पूरा कंसीडर किया गया पॉजिटिव चार्ज की तरह। जो रेड वाला पोर्शन है वो पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो बिल्कुल स्फेयर बना रहा है, ठीक है। जैसे पूरा रेड वाला पार्ट पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो पॉजिटिव चार्ज है। और उसके जो सीड्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन के अंदर वो जो पॉजिटिव रेड वाला जो पोर्शन रहता है उसके बीच में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, उन सीड्स को हम इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव स्फेयर रहेगा उसी में एम्बेडेड रहता है, उसी में जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इस मॉडल को थॉमसन एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो बेस्ट है वाटरमेलन से इसको अंडरस्टैंड करना। पूरा वाटरमेलन स्फेरिकल, रेड वाला पोर्शन पॉजिटिव स्फेयर और इलेक्ट्रॉन उसमें जो एम्बेडेड है उस पॉजिटिव स्फेयर में, ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटम के अंदर अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, ठीक है। इस मॉडल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर क्या था? इस मॉडल का इम्पॉर्टेंट फीचर ये था कि जो एटम का मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड माना गया पूरे एटम पर, ठीक है। इसके अलावा ये मॉडल ओवरऑल न्यूट्रलिटी, एटम की ओवरऑल जो न्यूट्रलिटी होती है उसको बताने में सक्सेसफुल रहा, ठीक है। बट आगे चल के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए, आगे के साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर ये मॉडल कंसिस्टेंट नहीं हो पाया। थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज़ से अवॉर्डेड किया गया फिज़िक्स के लिए, क्योंकि इन्होंने जो भी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की थी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस पर, उसके लिए, ठीक है। और उसके बाद में फाइनली ये जो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था ये आगे के एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर नहीं रह पाया। और सेकंड हमारे जो साइंटिस्ट है जिनको हम कहते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इन्होंने फिर अपना थॉमसन के बाद में इन्होंने अपना रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम दिया। पहले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर दैट मॉडल ऑफ एन एटम। तो ये पर्टिकुलर स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था और उसके बाद में इसी से जो ऑब्जर्वेशन हुई वो ऑब्जर्वेशन को नोट करके उन्होंने अपना एक मॉडल बनाया जिसको बोला गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो उसको हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। बट थॉमसन का मॉडल यही था। थॉमसन का मॉडल में आपको बस इतनी चीज़ें याद रखना है, स्फेरिकल शेप जिसकी रेडियस 10⁻⁻10 मीटर, पूरा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा और इलेक्ट्रॉन्स उनके बीच में एम्बेडेड होंगे, पूरा पॉजिटिव स्फेयर जैसे वाटरमेलन में रहता है। बस ये बेसिक चीज़ें आपको इसमें याद रखना है और इसकी इम्पोर्टेंस एक आपको माइंड में रखनी है कि मास ऑफ द एटम जो था उसको अज्यूम किया कि पूरे एटम में, ओवरऑल द एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और इस मॉडल में
न्यूट्रलिटी बताई गई। ये इसके इम्पॉर्टेंट फीचर रहेंगे दोनों, ठीक है, कि टोटल मास वाला पॉइंट और उसके बाद में न्यूट्रलिटी वाला पॉइंट, ये जे थॉमसन के इम्पॉर्टेंट फीचर थे। लेकिन आगे चल के ये आगे के एक्सपेरिमेंट्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो ये है एटॉमिक मॉडल। नेक्स्ट में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल नेक्स्ट टॉपिक। तो थैंक यू सो मच।